रेडियो MITWS के सभी श्रोताओं को शैलेश कुमार बिहार मधुबनी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय है ग्रामीण किशोरी की समस्या। ग्रामीण किशोरियां अपनी समस्याओं के प्रति बहुत ज़्यादा सजग नहीं हैं, अर्थात वह खुलकर नहीं व्यक्त कर सकती हैं। चलते हैं विभिन्न पहलुओं पर एक नज़र पड़वाते हैं। पहले शिक्षा। इस संबंध में देशमान टूटू का कहना है कि हमें विश्व में वास्तविक विकास देखना है तो हमारा सबसे बेहतर निवेश महिलाओं में है। ग्रामीण किशोरियों को गांव से बाहर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। इसके लिए आज भी कोई खुली मानसिकता का समावेशीकरण नहीं हुआ है। उसे अपने परिवार के छत्र छाया में ही ट्यूशन या स्कूल जाना होता है। अभी भी ऐसे ही मानसिकता के परिवार वाले हैं जो गांव से दूर स्कूल या कॉलेज बिल्कुल नहीं जाने देते हैं, क्योंकि उनकी विकृत मानसिकता है कि लड़की भाग जाएगी। अपने लड़कियों पर नियंत्रण रखना उनका सार्वभौमिक अधिकार है। अधिकांश परिवार में 10वीं या ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं की कक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तदुपरांत ग्रामीण शिक्षित परिवार भी अपने लड़की की विदाई व्यवस्था में लग जाते हैं। अशिक्षित परिवार के लिए 15 से 16 वर्ष ही काफ़ी है। इसी दरमियान उसे ब्याह दी जाती है। कुछ अशिक्षित गांव में जाने के बाद जब महिलाओं को समझाया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र में शादी कानूनी अपराध है और अगर हमें कोई सूचना मिली तो पुलिस को खबर कर दूंगा। मैं पंडौल, राजनगर तथा झंझारपुर के समीप परिवारों में पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे जी बिहार का नंबर शेयर किया था। उपस्थित सभी महिलाओं से आग्रह किया था कि अगर कोई बाल विवाह अर्थात 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करते हैं तो इस नंबर पर आप सूचना दें, क्योंकि स्वस्थ पड़ोसी का निर्माण हो जिसमें आपका भी अधिकार बनता है। अगर शिक्षा स्वस्थ नहीं मिला तो सोच भी विकृत ही होगा। इस तरह की व्यवस्था निम्न समाज के परिवारों में देखा जाता है। आजकल जो शिक्षा व्यवस्था है उसके संबंध में मार्क ट्वेन का कथन समीचीन है। पहले भगवान बेवकूफ़ लोग को बनाए, वो अभ्यास के लिए था, फिर उन्होंने स्कूल और बोर्ड खोले। मूर्खता पर कटाक्ष करते हुए ए माइलिनी का कथन है, अशिक्षित व्यक्ति के लिए ए का अर्थ बस 3 गोल अंडे हैं। सही में आधुनिक शिक्षा प्रणाली माइलिनी के ए 3 गोल अंडे हैं। इस सोच को मैंने बदलने का प्रयास किया, क्योंकि मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरे पास लड़की के गार्जियन आते हैं, उनको मैं कन्या को पढ़ाने की सलाह देता हूँ। मेरे पास इस प्रयास से ग्रामीण दलित समाज की कई लड़कियां आज भी कॉलेज में पढ़ रही हैं। सरकार भी सजग हुई है। पढ़ने के बदले वजीफा देने की योजना काफ़ी कामयाब हुआ है, लेकिन यह वजीफा सिर्फ संख्या बढ़ाने का काम किया है, न कि शिक्षित करने का। आज भी सरकारी स्कूल के सामान्य दलित बच्चे ठीक ढंग से हिंदी अंग्रेजी पढ़ ही नहीं पाते। ग्रामीण किशोरियों की हालात तो बिल्कुल विपरीत है। औसतन 10 परिवारों में से सिर्फ 2-3 परिवार ही स्कूल कॉलेज तक जाते हैं। जब बैट्स बनाने के लिए मैं निकलता हूं तो 5 मिनट एकत्रित महिलाओं से मेरा यही आग्रह होता है कि अपने पुत्री को शिक्षित करें। शिक्षित होने पर ही वह पुत्र की तरह काम करेगी। सरकार की कल्याण योजना से ग्रामीण पिछड़े, अति पिछड़े दलित परिवार बेखबर है, इसलिए सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं को बताना पड़ता है। यहाँ तक बतलाना पड़ता है कि विवाह के लिए कोई चिंता न करे, सरकार अमुक राशि भी देती है। शिक्षा के अभाव और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता न होने के कारण ही मानसिक समस्याओं के शिकार होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मिखाइल ओबामा का कहना है कि जब महिलाएं शिक्षित होंगी उनके देश मजबूत और संपन्न हो जाएगा। कॉफी अन्नान ने तो यहाँ तक कहा है कि लड़कियों को शिक्षित करने से गरीबी दूर हो जाती है। जाने माने राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का कहना है कि शिक्षा स्वतंत्रता के स्वर्ण द्वार खोलने की कुंजी है। अब चलते हैं मानसिक विकार पर। किशोरियों में मानसिक विकारों से संबंधित समस्याएं 14 वर्ष की उम्र से पहले ही नजर आने लगती है। इस बारे में विशेषज्ञों की राय है कि बचपन में दुर्व्यवहार, परिवार व आसपास के वातावरण में हिंसा, गरीबी, अशिक्षा, उत्पीड़न और सुरक्षा, सामाजिक बहिष्कार, माता पिता के तनावपूर्ण आपसी संबंध या किसी दुर्घटना के चलते बच्चों में मानसिक विकार या व्यवहारिक समस्याएं देखने को मिलती है।
किशोरियों की समस्याओं में विभिन्नता के साथ साथ जोखिम भी अलग अलग होते हैं। स्नेहपूर्ण तथा जिम्मेदारीपूर्ण वातावरण। किशोरावस्था के दौरान माता पिता को भी बच्चों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। उनकी समस्या को धैर्यपूर्वक सुनने और उचित सलाह दें, न कि नजरअंदाज करें। आपसी स्नेहपूर्ण तथा जिम्मेदार संबंधों में स्वस्थ लैंगिक विकास के विषय में संवाद को मुश्किल बनाते हैं। किशोरियां तनाव में आकर के डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती है, लेकिन समय समय पर उनसे बात करते रहने से काफ़ी हद तक इस समस्या से बच्चे को बचाया जा सकता है। जब मैं न्यूज़ कवर करने जाता हूं तो निम्न परिवार की किशोरियां अपनी माता के साथ काम करती नजर आती है। धान की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक बच्चे अपने माँ के साथ देखे जाते हैं। वहीं पर जब मैं पूछता हूं कि इस बच्ची को स्कूल क्यों नहीं भेजते, तो शर्म की आहट बच्चों पर ही छूटती है कि ये खुद नहीं पढ़ने जाती है। अब एक और अजूबा बात बिंदु, अधिकांश ग्रामीण किशोरियां प्रतिदिन बाल नहीं धोती है, इसीलिए उनके बाल घने और सुंदर और खूबसूरत होते हैं। लंबी किशोरी अन्य परिवेश के किशोरियों की अपेक्षा काफ़ी संकोचशील होती हैं। शहरों की अपेक्षा देहाती या ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों के बाल काफ़ी मजबूत होते हैं। ग्रामीण किशोरी की समस्या पर जब चर्चा की जाती है तो सिर्फ उनके शारीरिक बनावट पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। विशेषज्ञ मासिक धर्म, संभोग क्रिया, चिकित्सीय सलाह पर चर्चा करते हैं। चर्चा का मंच कुछ भी हो, इससे किशोरियों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। वह अपने ढंग से ही निदान ढूंढ निकालते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले अपने घर के उन महिलाओं से संपर्क करते हैं जो उसे ज़्यादा पसंद है। एक ग्रामीण किशोरियों की अंतिम पड़ाव उनके ब्याहने तक है और ख्याल भी यहीं तक सीमित है, चाहे वो किसी भी वर्ग के और किसी भी परिवार की लड़की हो। इस प्रसारण के लिए मैं शैलेश कुमार, नवसंचार समाचार.com, बिहार मधुबनी से रेडियो MITWS को हार्दिक बधाई देता हूँ।